हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट मतलब उसको हाइड किया गया है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गोपनीयता की वजह से। और जो न्यूज़ है उसकी जब कंफर्मेशन होगी, तो क्योंकि आगे उसमें जांच वगैरह होगी, तो जब आगे कंफर्म होगा तो ही बातें क्लियर होंगी। बट फिलहाल ये आप जान लीजिए कि ये जो पूरी न्यूज़ है उसको मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि स्कूलों के अनुभव प्रमाण पत्र से दूसरे जिले में पाई नियुक्तियां, आरोप 10-10 लाख रुपए लेकर अतिथि शिक्षकों के बनाए गए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र। हरिभूम न्यूज़ के सौजन्य से ये न्यूज़ है। शिक्षा विभाग के अजीबोगरीब कारनामों में एक कारनामा और सामने आ रहा है, जिसमें 10-10 लाख रुपए लेकर फर्जी अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 1 दर्जन के करीब दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों के ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए हैं जिन्होंने कभी भी जिले के किसी भी स्कूल में एक दिन भी पढ़ाई नहीं कराई है। ऐसे फर्जी अतिथि शिक्षकों के प्रमाण पत्र बनाकर बेरोजगार अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर कुठाराघात करने का मामला कुछ ग्रामीण और वंचित रहे अतिथि शिक्षकों ने उजागर किया। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन अतिथि शिक्षकों को 25% बोनस अंक देने का प्रावधान किया है जिन्होंने 3 सत्र में किसी भी सरकारी स्कूल में पठन पाठन कराया है और कम से कम 200 दिवस की उपस्थिति दर्ज कराई है। शिक्षक बनने के लिए मिलने वाले इस बोनस अंक के लिए शिक्षित बेरोजगार विगत 3 या उससे भी अधिक सालों से सरकारी स्कूलों में में अल्प वेतन पर पढ़ाने का काम दूर दराज के स्कूलों में जाकर कर रहे हैं। पर भर्ती प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों के नामों का चयन हो गया जिन्होंने 3 साल तो क्या 3 दिवस भी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया। हालांकि इस तरह की गड़बड़ी अन्य जिलों में भी हुई होगी, लेकिन जिले का मामला इसलिए उजागर हो गया क्योंकि अनुभव का लाभ लेकर जो अभ्यर्थी दूसरे जिले में शिक्षक बन गए, उनकी पड़ताल शिक्षक बनने से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने कर डाली, जिसे प्रथम दृष्टया में अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी नजर आए। ठीक है। संकुल से आए 4 फर्जी अनुभव वाले मामले सामने। सूत्रों की माने तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए वह जिले के अभ्यर्थियों के न होकर दूसरे जिले के अभ्यर्थियों के बनाए गए, ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा समझ में न आए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बनाए गए इन अनुभव प्रमाण पत्र में सिर्फ डीओ कार्यालय ही अकेला दोषी नहीं है। इस काम में संकुल प्रिंसिपल भी बराबर का भागीदारी माना जा रहा है। डीओ कार्यालय उसी अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र बनाता है जिसकी अनुशंसा संकुल प्रिंसिपल के द्वारा की जाती है। चयन से वंचित अभ्यर्थियों की माने तो अकेले 4 फर्जी अतिथि शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और इनको प्राथमिक शिक्षक जो पर भर्ती है उसमें इनको चयन दिया गया है। अब यहाँ पर दो जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बयान आए हैं कि कार्रवाई करेंगे। अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र संकुल से नहीं डीओ कार्यालय से बनते हैं। मैं भी नया हूँ, मेरे यहाँ के किसके नाम गए हैं ये तो फाइल देखकर ही बता सकता हूँ। फिर यहाँ पर दूसरा बयान आया है कि इस तरह की शिकायत मिली है, जांच समिति बना दी गई है। समिति की जांच में फर्जी मिलने पर संबंधित अभ्यर्थियों और अनुशंसा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पूरा मैटर है ये थोड़ा सा चिंताजनक है। और अगर ऐसी कोई गतिविधि हुई है, क्योंकि जांच की बात की जा रही है, तो भी कुछ आदमी ठोस इसमें नहीं कह सकता कि ऐसा हुआ ही होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर नाम जो भी हैं उनको मैंने छिपा दिया, क्योंकि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तो ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा। तो ये है पूरा मामला फ्रेंड्स। अब देखिए, अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो ये काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि अतिथि का जो अनुभव है वो बड़े मुश्किल से, आप समझ लीजिए कि एक तो अतिथि में आजकल एक तो आप किसी विद्यालय में जाएंगे तो मुश्किल से ही वहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए मिल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो वो वहाँ पर लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, और साथ में आप समझिए कि जो नई नियुक्तियां भी हो रही हैं, इस वजह से भी अतिथि स्कूल जो है वो खाली नहीं रहते। इसके बावजूद भी आप सभी जानते हैं कि लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से अगर वर्ग एक की बात की जाए तो खाली 21,000 जो है वो सिर्फ आपके डीपीआई में काम कर रहे हैं। और अगर बात करें ट्रैवल की, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 10,000 के आसपास सीट वहाँ पे भी खाली है। तो 10,000 और 21,000 को आप ऐड कर देंगे तो लगभग 30-32,000 पद यहाँ पर जो वर्ग एक में खाली हैं। अब सरकार इसमें भर्ती नहीं करना चाहती, पद नहीं बढ़ाना चाहती, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि गेस्ट के रूप में जो भी कार्य करते हैं वो बड़ी मशक्क़त से, आप ये समझिए कि 200 दिन पढ़ाना, 3 सत्र के लिए पढ़ाना, उसके बाद नौकरी की तैयारी करना, अब एग्ज़ाम की तैयारी करना, फिर उसमें सेलेक्ट होना, फिर उसके बाद
उस आरक्षण का लाभ मिल पाना ये काफ़ी पेचीदा प्रोसेस होता है। और दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर कि अगर मान के चलिए आपकी जो अगर हम ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो भी वर्गीय की काउंसलिंग का जो विज्ञापन है जिसमें उन्होंने इस चीज़ की ये शर्त भी लगा दी है कि मिनिमम आपका 60 दिन होना चाहिए तभी आपका एक सत्र गिना जाएगा। तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा मतलब अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिनका 60 दिन नहीं है, मान लीजिए उन्होंने 220 दिन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, या मानिए कि 240 दिन भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक सत्र में उन्होंने सपोज 100 दिन कंप्लीट किए, दूसरे सत्र में भी उन्होंने 100 दिन कंप्लीट किए और तीसरे सत्र में उन्होंने 40 दिन कंप्लीट किए, तो उनका 240 दिन हो गया, ठीक है। लेकिन ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट की जो नियम है उसके हिसाब से उनका जो तीसरा सत्र है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो 40 दिन ही उसमें हो पाए हैं। तो इसलिए वो अभ्यर्थी भी क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और उन सब चीज़ों के बीच अगर कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो काफ़ी निराशाजनक है। अब देखिए इसमें आगे क्या कार्यवाही वगैरह होती है, जो भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।